ये मामूली सा दिखने वाला सिक्योरिटी गार्ड असल में एक साइकोपैथ सीरियल किलर था। एक रात वो अपना रॉड लेकर एक स्लम में पहुंच गया। फिर सावधानी से वो एक झुग्गी के छत पर चढ़ गया और इत्मीनान से बैठकर एक औरत पर नजर रख रहा था। कुछ देर में औरत अपने बच्चे को लेकर कमरे में चली गई। कातिल दबे पांव छत के किनारे आ गया और नीचे सो रहे औरत के शौहर को ध्यान से देखा। जब कातिल कंफर्म हो गया कि आदमी गहरी नींद में है तो वो नीचे उतरा। फिर वो आदमी के बिस्तर पर चढ़ गया और अपने रॉड से तब तक वार किया जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो गई। औरत ने आवाज सुनकर हैरानी में दरवाजा खोला, पर सामने का भयानक मंजर देखकर सुन्न रह गई। कातिल धीमे कदमों से अंदर दाखिल हुआ और औरत के सर पर बार बार रॉड मारकर उसका भी गेम बजा डाला। फिर इतने में औरत की सासू माँ आ धमकी, पर कातिल के माथे पे एक शिकन तक नहीं आई। वो बड़े आराम से निकल गया जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। फिर कातिल सीधा पुलिस थाने गया और अपने सारे जुर्म खुद कबूल लिए। इंटीग्रेशन के दौरान कमिश्नर ने पूछा, तुमने उन्हें क्यों मारा? तो कातिल ने जवाब दिया, मैं कोई इंसान नहीं बल्कि यमराज का भेजा हुआ दूत हूँ और मेरा जिसे भी मन करता उसे टपका देता हूँ। इस बेतुके बयान को सुनकर पुलिस को लगा कि ये कोई पागल है और फिर कुत्ते के पट्टे से उसकी पिटाई करके उसे छोड़ दिया। फिर कातिल सीधा अपनी बहन के घर गया। उसकी बहन देखकर बुरी तरह से डर गई क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि ये निहायती वाहियात इंसान है, पर वो ये नहीं जानती थी कि अब वो एक सीरियल किलर बन चुका है। कातिल गिड़गिड़ाने लगा, कहा कि बस उसे कुछ खाना और एक जोड़ी कपड़े चाहिए, फिर वो यहाँ से चुपचाप चला जाएगा। बहन ने उसे एक शर्ट दिया और कहा कि प्लीज अपने जीजा के सामने कोई हंगामा मत करना। थोड़ी देर बाद कातिल ने घर में रखे फैमिली फोटो को ध्यान से देखा। उसमें हर एक सदस्य का फोटो था सिवाय उसके, और ये बात उसके दिल पे जा लगी। वो बिना खाना खाए घर से चला गया। उसके जाते ही जीजा ने तुरंत दरवाजा लॉक कर दिया और बहन तो रोने लग गई जैसे बहुत बड़ी बला टल गई हो। पर तभी अगले ही पल दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया। जीजा ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने उसका साला रॉड लेकर खड़ा है। फिर कातिल दौड़कर आया और एक ही बार में जीजा के सर पर मारकर लहूलुहान कर दिया। थोड़ी देर बाद बहन मार्केट की ओर निकली और 1 किलो चिकन पैक करवा लिया। बगल में खड़े 2 पुलिस वाले को देखकर उसने सोचा कि क्यों ना इनसे मदद मांगी जाए, पर ये एक लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क हो सकता था क्योंकि असल में कातिल ने उसके बेटे को बंधक बना लिया था। बहन डरी सहमी घर लौटी और भाई के लिए चिकन करी तैयार करने लगी। कातिल ने उसके सोने की वाली भी ले ली। अब ये सब बहन के बर्दाश्त के बाहर हो गया। वो भाई से हाथापाई पर उतर आई। तभी कातिल ने गुस्से में रॉड से सिर पर वार किया और एक ही बार में उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर उसने अपने जीजा का भी गेम ओवर कर दिया। इसके बाद कातिल ने चिकन करी की दावत बड़े मजे से उड़ाई। फिर उसने अपने जेब से वो डायरी निकाल ली जिसमें वो मरने वाले सभी विक्टिम का नाम नोट करता था। अपने भांजे को मिलाकर कुल 13 मर्डर होने वाले थे। 5 दिन बाद पुलिस को उनकी सड़ी हुई लाशें मिली और बाकी लोगों के बयानों से पता चला कि जिस आदमी को उन्होंने पागल समझकर छोड़ दिया दरअसल हकीकत में वही था मुंबई का मोस्ट वांटेड साइको किलर रमन।